इस्कॉन से तो मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ था, दिल्ली से। इस लुधियाना टेम्पल से मैं 5 से 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और इससे पहले मैं मार्केटिंग करता था हीरोई साइकिल्स में। बैचलर थे सब लोग तो हम आए, प्रसाद खाने आए। धीरे धीरे पास में था मंदिर के, मार्केटिंग में था, तो प्रसाद के करके ही मैं धीरे धीरे जुड़ता गया। और बेसिकली धर्म का जो प्रचार था, इस्कॉन में आके मुझे धर्म का रियल मीनिंग पता लगा। हम बेसिकली सोचते हैं धर्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। धर्म मतलब ये नहीं होता। धर्म मतलब होता है कि आपकी ड्यूटीज़ क्या है। जैसे सूर्य का धर्म क्या है? ऊष्मा और प्रकाश। हर चीज़ कठिन होता है। आपको गृहस्थ बनना बहुत आसान है, आप देखिए गृहस्थ बनना भी आसान नहीं है, और ब्रह्मचारी बनना भी आसान नहीं होता। ये जीवन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुखालयम और अशाश्वतम। ये दुखवा घर है, और अगर कुछ आ भी जाए आपके पास तो वो टेम्परेरी है। तो जीवन में कुछ भी आप ये नहीं कहेंगे ईजी गोइंग होता है। ईजी गोइंग कुछ भी नहीं है। सब कुछ ही जीवन में हार्ड है और मुश्किल से प्राप्त होने वाला है। लेकिन आइडली आप गृहस्थ हो, एज ए आध्यात्मिक तौर पे आप गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, आपको जीवन में ये याद रखना कि आपका सुप्रीम गोल क्या है। सुप्रीम गोल की अगर बात करें तो आपका सुप्रीम गोल क्या है? मेरा सुप्रीम गोल, सबका ये एक ही है। इसको हम कहते हैं हमारा सुप्रीम गोल है बैक टू गॉड हेड, कि भगवान के धाम में वापस जाना। भागवत का बहुत प्रचार करते हैं वो, मतलब श्री कृष्ण को लेके, भगवान श्री कृष्ण को लेकर, भागवत को लेकर वो जगह जगह प्रचार करते हैं। पर अगर किसी को पढ़ना है तो आजकल सोशल मीडिया पे नॉर्मली मतलब PDF पे सब कुछ अवेलेबल है। पर आप स्पेशली जा के जगह जगह पे धर्म प्रचार कर रहे हो, इससे एग्जैक्टली होगा क्या? मोटिव क्या है इसमें आपका? तो बेसिकली हमारा जो मेन गोल होता है, एक जीव को गुरु से मिलाने का होता है जी। हम गुरु नहीं बनते, हम गुरु से मिलाने का कार्य करते हैं। कि आपको भागवत आपने पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, अब आप गुरु के प्रोस्पेक्टस से पढ़िए। बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन करना अलग चीज़ है, दान देना अलग चीज़ है। पर यहाँ पे वो उस पुस्तक को कहीं ना कहीं मार्केट में बेच रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझाए, क्योंकि कई लोगों को जब बेचते हुए मैंने देखा है तो वो कहते हैं कि आप तो ये दान में दे रहे हो, फिर दान के पैसे क्यों मांग रहे हो? कि बुक का जो प्राइस है वो 219 रुपये, 220 रुपये रखा हुआ है। वही चार्जेस लिए जा रहे हैं जो बुक प्रिंट होने में और ट्रांसपोर्टेशन में उसका आ रहा है। उसके अलावा इसको सेल का मतलब होता है, आप कुछ हिस्सा परचेज़ का सेल जब करते हैं तो कुछ हिस्सा रखते हैं अपने पास। इस्कॉन वो नहीं रखता, दैट्स वाई हम किसे डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं। आप समझिए कि इतना बड़े अगर मंदिर चल रहा है, वो 220 रुपये की भगवत गीता देने के बाद नहीं चल सकता। वो मंदिर चल रहा है, भक्तों से चलता है। और भगवत गीता का मेन प्रोस्पेक्टस होता है कि भक्त बनाना। ये भगवत गीता किसी के पास जाएगी, हमारा ये नहीं है कि इससे मुझे 220 रुपये मिलेंगे, कि मैं इसको भगवत गीता दे रहा हूँ, ये कल को भक्त बनेगा, और भक्त बनेगा और समाज में एक अच्छी व्यवस्था लेके आएगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਚਰਚਾ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਦਿਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸਕॉन ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸਕॉन ਟੈਂਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪੀਸਫੁਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ ਗਿਰੀਦਾਸ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਮस्कार। नमस्कार, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बेसिकली मेरा नाम गिरिधारी दास है। गिरधारी दास जी। गिरधारी दास जी, इस नाम का पहले तो मैं अर्थ जानना चाहूँगी आपसे। इस नाम के ना बेसिकली इस नाम में दो वर्ड आते हैं। इसको पकड़ना पड़ेगा? नहीं, ऐसे ठीक है। इस नाम में बेसिकली 2 वर्ड आते हैं। पहले गिरी और धारी। गिरी अर्थात पर्वत, और धारी अर्थात धारण करने वाले, और थर्ड अक्षर है दास। तो जिन्होंने पर्वत को धारण किया हुआ उनका दास। और गिरिधारी कौन है? हमारे श्री कृष्ण, गोवर्धन पर्वत जिन्होंने धारण किया। तो इससे उनका ये लीला के ऊपर नाम, इसको लीला के ऊपर नाम दिया गया भगवान को गिरिधारी, और मेरे को दिया गिरधारी दास। जिन्होंने गिरी को धारण किया उनका दास। जी। आप इस टेंपल से कब से जुड़े, इस मंदिर से कब से जुड़े, और पहले क्या करते थे, और अब इस रास्ते पे, इस मार्ग पे चलना, धर्म का प्रचार करना और दीन दुनिया से बिल्कुल मोह माया से अलग हो जाना, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। बेसिकली मैं एज अ फुल टाइम 5 to 6 ईयर यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। उससे पहले मैं इस्कॉन से तो मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ था, दिल्ली से। इस लुधियाना टेम्पल से मैं 5 से 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और इससे पहले मैं मार्केटिंग करता था हीरोई साइकिल्स में। एंड धीरे धीरे करके फिर मैंने इस्कॉन, मैं सबसे पहले यहाँ पे जन्माष्टमी पे आया था।
तो हमको कितने प्रसाद साल दिया। पहले, कितने साल पहले? आज से 5 साल पहले। तो हमारे जन्माष्टमी का पंडाल आप जाएंगे ना, यहीं पे रोड पे लगता है। बहुत पूरे लुधियाना में सबसे बड़ी जन्माष्टमी हमारे इधर ही बनाई जाती है। जी। तो उसमें हमें प्रसाद मिला। हमने कहा प्रसाद बहुत ऑब्वियसली बात टेस्टी लगा, तो हम बैचलर थे सब लोग तो हम आए, प्रसाद खाने आए। धीरे धीरे पास में था मंदिर के, मार्केटिंग में था, तो प्रसाद के करके ही मैं धीरे धीरे जुड़ता गया। और बेसिकली धर्म का जो प्रचार था, इस्कॉन में आके मुझे धर्म का रियल मीनिंग पता लगा। हम बेसिकली सोचते हैं धर्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। धर्म मतलब ये नहीं होता। धर्म मतलब होता है कि आपकी ड्यूटीज़ क्या है। जैसे सूर्य का धर्म क्या है? ऊष्मा और प्रकाश, ऊष्मा और प्रकाश देना, ये उसका धर्म है। आप कभी सोचिए सूर्य उगा हो और कभी ऊष्मा और प्रकाश ना आई हो, ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार एक मनुष्य के भी अपना धर्म होता है, उसकी अपनी ड्यूटीज़ होती हैं जिसे वो भूल नहीं सकता। तो इस्कॉन में आके हमें यही ड्यूटीज़ बताई जाती है कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है। आइडिया आप ब्रह्मचारी हैं, आइडिया आप गृहस्थ हैं, आपके ड्यूटीज़ क्या है। तो उन ड्यूटीज़ का जैसे ही आपको पता लगता है, आप उनकी तरफ चलते हैं। तो आप, मैं इनसे पूछना चाहूँगी, आप ब्रह्मचारी है या गृहस्थ जीवन मैं में? ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्मचारी। हाँ जी। तो आप कभी गृहस्थ जीवन में जाएंगे या आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे? आजीवन गुरु की कृपा से आजीवन ब्रह्मचारी ही रहेंगे। तो आपको नहीं लगता ये बहुत ही कठिन है? नहीं, कठिन एक्चुअल में हर चीज़ कठिन होता है। आपको गृहस्थ बनना बहुत आसान है। आप देखिए, गृहस्थ बनना भी आसान नहीं है और ब्रह्मचारी बनना भी आसान नहीं होता। ये जीवन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुखालयम और अशाश्वतम। ये दुखवा घर है, और अगर कुछ आ भी जाए आपके पास तो वो टेम्परेरी है। तो जीवन में कुछ भी आप ये नहीं कहेंगे इजी गोइंग होता है। इजी गोइंग कुछ भी नहीं है। सब कुछ ही जीवन में हार्ड है और मुश्किल से प्राप्त होने वाला है। लेकिन आइडली आप गृहस्थ हो, एज ए आध्यात्मिक तौर पे आप गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, आपको जीवन में ये याद रखना कि आपका सुप्रीम गोल क्या है। आप उस गोल को पाने के लिए आप क्या तरीके अपना रहे हो वो मैटर नहीं करता। सुप्रीम गोल की अगर बात करें तो आपका सुप्रीम गोल क्या है? मेरा सुप्रीम गोल, सबका ये एक ही है। इसको हम कहते हैं, हमारा सुप्रीम गोल है बैक टू गॉड हेड, कि भगवान के धाम में वापस जाना। जी। तो ये तो चलो हमने आपके जीवन के बारे में या अपने धर्म के बारे में, उसका मेन रास्ता, मतलब हमने इस बारे में बात की है। पर मेरा मेन मोटिव ये जानना है कि मैंने जो देखा है इस्कॉन टेम्पल से जितने भी लोग जुड़े हैं ना, वो ज़्यादातर ना वो भागवत का बहुत प्रचार करते हैं। वो मतलब श्री कृष्ण को लेके, भगवान श्री कृष्ण को लेकर, भागवत को लेकर वो जगह जगह प्रचार करते हैं। पर अगर किसी को पढ़ना है तो आजकल सोशल मीडिया पे नॉर्मली ईपीडी मतलब पीडीएफ पे सब कुछ अवेलेबल है। पर आप स्पेशली जा के जगह जगह पे धर्म प्रचार कर रहे हो, इससे एग्जैक्टली होगा क्या? मोटिव क्या है इसमें आपका? देखिए, अगर आप सोशल मीडिया से पढ़ सकते तो इस्कॉन से आने से पहले भी अच्छे से प्रचार हो सकता था। इस्कॉन आने से पहले हमारा इस्कॉन जो है वो जब जहाँ पे स्टेबल किया गया, वहाँ एक हिप्पीज़ कम्युनिटी, हिप्पीज़ आप जानते हैं, नशे कर रहे हैं सड़क पे, सब कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, तो वो कर रहे थे। अब वो भी पीडीएफ से पढ़ सकते थे और वो वेल सोसाइटी न्यूयॉर्क में थे, तो उधर ये हो नहीं पाया। आप भारत से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सोशल मीडिया आपको ये सारा ज्ञान दे सकता है। दूसरी बात, भगवान एक चीज़ में बहुत चीज़ें बोलते हैं। जैसे उन्होंने दुखालयम अशास्त्र मैंने पहले बताया, ये 2 वर्ड बोले। आपको कोई दुखा घर है और टेम्परेरी है। टेम्परेरी क्या है और दुखा घर क्या है, ये तो आपको गुरु ही बताएगा। तो बेसिकली हमारा जो मेन गोल होता है, एक जीव को गुरु से मिलाने का होता है। जी। हम गुरु नहीं बनते, हम गुरु से मिलाने का कार्य करते हैं कि आपको भागवत आपने पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, अब आप गुरु के प्रोस्पेक्टस से पढ़िए। जी। तो मैं ये तो ठीक है, जहाँ मैं देख रही हूँ ना, जब हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, भागवत गीता जो वो करते हैं ना, जो मतलब किताबों को वो करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन करना अलग चीज़ है, दान देना अलग चीज़ है। पर यहाँ पे वो उस पुस्तक को कहीं ना कहीं मार्केट में बेच रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझाए, क्योंकि कई लोगों को जब बेचते हो मैंने देखा है, तो वो कहते हैं कि आप तो ये दान में दे रहे हो, फिर दान के पैसे क्यों मांग रहे हो? ये थोड़ी सी कंसेप्ट क्लियर कीजिए। कंसेप्ट सबसे पहले तो आप इसको देखिए दो तरीक़ों से समझेंगे। पहले आप समझिए भौतिक रूप से समझिए इसको। जो बुक प्रिंट होता है वो बीबीटी है, एक प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ से प्रिंट हो रहा है, वहाँ पे कुछ लोग कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे मशीनें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने क्या किया हुआ है कि बुक का जो प्राइस है वो 219 रुपये, 220 रुपये रखा हुआ है। वही चार्जेस लिए जा रहे हैं जो बुक प्रिंट होने में और ट्रांसपोर्टेशन में उसका आ रहा है। उसके अलावा इसको सेल का मतलब होता है, आप कुछ हिस्सा परचेज़ का सेल जब करते हैं तो कुछ हिस्सा रखते हैं अपने पास। इस्कॉन वो नहीं रखता, दैट्स वाई हम किसे डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं। आप समझिए कि इतना बड़े अगर मंदिर चल रहा है, वो 220 रुपये की भगवत गीता देने के बाद नहीं चल सकता। वो मंदिर चल रहा है, भक्तों से चलता है। और भगवत गीता का मेन प्रोस्पेक्टस होता है कि भक्त बनाना।
ये भगवत गीता किसी के पास जाएगी, हमारा ये नहीं है कि इससे मुझे 220 रुपये मिलेंगे, मैं इसको भगवत गीता दे रहा हूँ, ये कल को भक्त बनेगा और भक्त बनेगा और समाज में एक अच्छी व्यवस्था लेके आएगा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर, बिना मॉरल वैल्यू के आप कैसे कह सकते हो कि एक इंसान अच्छा कार्य कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे एक IAS ऑफिसर है, अब वो रिश्वत ले रहा है, लेकिन उसको शुरू से यही बताया जा रहा है कि आप IAS बनो, डॉक्टर बनो, किसके लिए? पैसों के लिए, लालच लोभ के लिए आप IAS बनो, IPS। तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिश्वत नहीं लेगा? तो उसको तो कोई बताने वाला चाहिए। जब वो भगवत गीता पढ़ेगा, या खुद से पढ़ ले या तो कहीं पे आके पढ़ेगा, थोड़ा सा पढ़ेगा, वो कहेगा नहीं इसमें कंफ्यूजन आ रहा है। मैं आपने ये जो रिश्वत लेने वाली बात की है, रिश्वत भी तो सभी नहीं लेते। कुछ लोगों का मन एकदम पक्का है कि नहीं जी, अगर मुझे ईमानदारी से काम करना है तो मैं ईमानदारी से ही करूँगा। ये भी कुछ ही लोग करते हैं। कुछ लोग ये करते हैं, लेकिन मैं मॉरल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, रिश्वत की नहीं। अब कुछ लोग इसने नियम में फंस जाते हैं कि अगर आपको मान लीजिए एक पुलिस वाला है, किसी को पीछे एम्बुलेंस में नहीं है, मेरे को कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, मैंने यहाँ तक मैं लुधियाना की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक देखा वो उसको जाने नहीं देगा। ओके, नहीं मैं अपने नियमों का बहुत पक्का हूँ। मॉरल वैल्यू कुछ और बोलती है। मॉरल वैल्यू कहती है इसको ज़रूरत क्या है, इससे बात कैसे करना है मुझे, मेरे घर में क्या चल रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन मुझे इससे अच्छे से बात करनी। दैट इज़ द मॉरल वैल्यू, कि हमें जीवन में रहना कैसे है, बात कैसे करना है, खाना क्या है, छूना क्या है, क्या देखना है। 5 इंद्रियां हैं, उसको मॉरल वैल्यू की 5 इंद्रियों को हम कहाँ लगा रहे हो, इसको कहा जाता है। और ये भगवत गीता बताएगी आपको। भागवत गीता का जो सार है वो यही है कि अपनी इंद्रियों का सही इस्तेमाल कैसे करना है। हाँ। अगर कोई अपनी इंद्रियों का सही इस्तेमाल करेगा, कि आप ये नहीं बोल सकते उसको कि उसने इंद्रियों का सही इस्तेमाल किया और वो आतंकवादी बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने इंद्रियों का सही इस्तेमाल करेगा तो कंफर्म है वो समाज में एक अच्छा नागरिक बनेगा। सबसे पहले वो समाज में अच्छा नागरिक बनेगा, भक्त वो बाद में बनेगा, पहले वो नागरिक बनेगा। और हमारे इस्कॉन से हमने काफ़ी देखे, काफ़ी लोग इस्कॉन में आते हैं, 3 महीने का कोर्स करते हैं, और जब हम दोबारा मिलते हैं बहुत अच्छे पोजीशन पे भी होते हैं और साथ साथ समाज में एक अच्छे नागरिक भी होते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगी कि अगर इस्कॉन टेम्पल में मतलब कोई आना चाहे, अगर इस्कॉन टेम्पल में कोई आना चाहे, मतलब किसी का मन दुनिया से मोह त्यागने का मन करे या कुछ भी ऐसा हो, तो यहाँ पे कैसे अपनी एंट्री करवाए या आके रह सकता है, या उसके लिए भी कोई प्रोसेस है यहाँ पे? बेसिकली आपको पहले मुझे बताना पड़ेगा आप किसके, मतलब गृहस्थ के बारे में पूछ रहे हैं या ब्रह्मचारी? इक्वली सबके लिए। देखिए, गृहस्थ के लिए कोई ऐसा नहीं है। हमारे इधर प्रोग्राम होते हैं, इस्कॉन मंदिर खुला है सुबह 4:30 से लेकर रात के 8 बजे तक, सर्दियों में, और गर्मियों में 8:30 तक। आप जब मर्जी आइए, भगवान के दर्शन करिए, प्रसाद पाइए, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और किसी को अगर यहीं के आश्रम में रहना है तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर है कि आपको बेसिक सबसे बड़ा पहला प्रोसीजर है कि आपको अपने माँ बाप से बात करना पड़ेगा, बिना उनकी परमिशन के आप नहीं रह सकते। ओके, जाते जाते मैं ना आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी। और भी मान लो किसी ने ले ली भागवत गीता की किताब ले ली, ठीक है, उसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो पार्टी भी कर रहा है, स्मोक भी कर रहा है, नॉनवेज भी खा रहा है, घूम फिर भी रहा है, दुनिया भर की अय्याशी कर रहा है, लेकिन उसको पढ़ने का शौक है। अगर वो किताब लेके पढ़ रहा है, मान लो सिर्फ पढ़ रहा है, समझ नहीं रहा है, पढ़ रहा है, तो आपके हिसाब से उसके जीवन पे क्या इसका असर होगा? क्या उसका कार्मिक जो साइकिल है उसका पीछा छोड़ेगा या उसको भुगतना पड़ेगा, कि कैसे सिस्टम होगा ये? अभी मैं इसका जवाब देता हूँ बड़े आसान तरीके से। आप स्कूल में गए, आपने अ से अनार सीखा जी, आपने हिंदी सीखी, अब हिंदी बोल रहे हैं। आप ये बोल सकते कि मैंने हिंदी अ से अनार सीखा और मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती? नहीं, मैंने सीखा है, मैं बच्ची थी, मुझे बोलना नहीं आ रहा था। उसी प्रकार भगवत गीता पढ़ने के बाद आप ये नहीं बोल सकते। आप कोई भी बुक, आप जो सी कहते हैं ना, जो सी बुक पढ़ोगे आपकी चेतना वैसी होगी। आप बार बार पढ़ रहे हो कि ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ नहीं करनी, पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में छप रहा है वो चीज़, फिर आपका धीरे धीरे करके उसका कार्मिक साइकिल ठीक होने लग जाएगा, वो छोड़ने लग जाएगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं हवा में बात कर रहा हूँ, हमारे पास इसके एग्जाम्पल हैं। एक भक्त थे हमारे, वो लुधियाना में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, भक्त के पास गए, अभी उनका फ़ोटो भी है। उन्होंने शराब के एक वो उसके बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। उसने कहा कि मैं कहाँ पढ़ूंगा, मैं तो नहीं। कहते आपके लिए तो है, आप ये सब गलत कार्य कर रहे हो, इसके लिए तो आपको दे रहा हूँ। उसने ले लिया, वो हमसे मिला 1 महीने बाद, ये पास में ही हमारे मंदिर के, अब मंदिर में आते हैं वो, कहते मैंने सब कुछ छोड़ दिया, 1 महीने के अंदर ही छोड़ दिया। कहते मैं जैसे पढ़ा उसको मैं अप्लाई नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे बॉडी ने अपने आप ही अप्लाई कर दिया वो, अब मुझे अच्छा नहीं लगता है कार्य करना। तो ये हमारे पास बहुत से ऐसे एग्जाम्पल, आप हर इस्कॉन टेम्पल में जाइए, यही क्वेश्चन करिए, वो आपको अलग अलग एग्जाम्पल दे सकता है और बहुत सारे दे सकता है कि ओके, तो जाते जाते एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी। इस्कॉन टेम्पल और इस्कॉन टेम्पल के लोग दूसरे लोगों के लिए को
असल में क्या सिखाते हैं और इनके जीवन के बारे में एक शब्द आप क्या कहना चाहेंगे, जो अपने आप में पूरा एक शब्द है और एक मैसेज भी है पंजाब वासियों के लिए? इस्कॉन के लोग दूसरे लोगों को शरणागति सिखाते हैं, एक वर्ड में शरणागति। अब शरणागत होइए, शरणागत माया के प्रति नहीं, बाहर के लोग भगवान के प्रति शरणागत होइए। हम भगवान का पूजा करते हैं किस लिए? कि हमें ये मिल जाए, या डर के मारे कर रहे हैं नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, हम भगवान की इस्कॉन में भगवान की पूजा इसलिए नहीं हो रही कि भगवान हमें कुछ देंगे या भगवान से हम डरते हैं। हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के शरणागत हैं। तो ये शरणागति ही हम लोगों को बताते हैं कि शरणागत होकर पूजा करिए। आइडिया आप किसी भी की पूजा करिए, लेकिन शरणागत होइए। पहले आप शरणागत होइए, देन पूजा करना स्टार्ट करिए। शरणागत का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो तो भगवान के दरबार पे जाके अपने को सरेंडर कर दो। शरणागत का मतलब होता है बेसिकली, मतलब सिंपल मीनिंग में आपको बताता हूँ। शरणागत मतलब कि भगवान आप मुझे कुछ भी मत दो, आप मुझे दर्शन भी मत दो, आप मुझे रुलाते रहो, लेकिन फिर भी आप मेरे भगवान हो, फिर भी मैं आपसे प्रेम करता हूँ। ये हमारे चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाश्रम में कहा है। शरणागत का मीनिंग था यथा तथा विद्याटू लंपटो, मतलब आप जैसे मर्जी, आप तो लंपट हो, लंपट तक बोल दिया भगवान, आप लंपट हो, कोई बात नहीं, आपको मेरे पास नहीं रहना मत रहिए, लेकिन फिर भी मैं भगवान आपका दास हूँ और हमेशा दास ही रहूँगा, आप ही की पूजा करूँगा, आपसे प्रेम करूँगा। दैट इज़ शरणागति, अनकंडीशनल लव भगवान के प्रति। हम अनकंडीशनल लव करते हैं दुनिया के प्रति, टेम्परेरी चीज़ों को। भगवान कहते हैं टेम्परेरी है, तो टेम्परेरी चीज़ों से क्या रिजल्ट मिलता है? टेम्परेरी रिजल्ट मिलता है। हम उससे प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम नहीं करता। हमें वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ मिलने के बाद प्रसन्नता नहीं आ रही है कि पैसे खर्च कर दिए, वो टेम्परेरी चीज़ें हैं। भगवान के प्रति करोगे तो भगवान अनकंडीशनल लव कर, भगवान भी अनकंडीशनल लव करते हैं, आपको वो दिखेगा। जी। सो इस्कॉन ਟੈਂਪਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਗਵਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਇਸਕॉन ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜਫੁਲ ਸੀਗੀ, ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰਾਂ, ਗੱਲਾਂ, ਬਾਤਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ।